Hello दोस्तों, welcome to Siddhi Punjab. So today in this discussion we are going to discuss the current affairs from 12th February to 14th February. जो भी अपने important current affairs है वो आज की discussion में हम discuss करेंगे. These are some of the topics that we are going to discuss. ये 8 topics briefly discuss करेंगे. Let's jump directly into the discussion. आप pause करके topics देख सकते हैं if you are willing to. ठीक है. सबसे पहला टॉपिक है अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्वालिटी एंड इक्विटी. ठीक है, ये देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के समिट्स हो रहे थे, G20 के समिट्स हो रहे थे लास्ट ईयर में 2023 में. उस टाइम पे ये इंडिया का प्रपोजल था टू क्रिएट सच अ वुमेन स्पेसिफिक ग्लोबल फोरम जिसको अलायंस ऑन ग्लोबल जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी का नाम दिया जाएगा. राइट नाउ ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है. इंटरनेशनल इश्यूज में से एक बड़ा इशू है विमेन के राइट्स, विमेन की हेल्थ, विमेन का एजुकेशन, राइट, विमेन की एंटरप्रेन्योरशिप, विमेन की एम्प्लॉयमेंट. राइट सो अब इंडिया चाहता था कि इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम इंटरनेशनल लेवल पे कोलैबोरेशन एस्टैब्लिश करें. तो उसके लिए इंडिया ने क्या किया, इंडिया प्रपोज्ड दिस ग्लोबल अलायंस. ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली, या फिर आप आंसर्स या एसेस में इसको यूज कर सकते हो. राइट सो इसीलिए ये जो आपकी अलायंस है जनवरी 2024 में ही, मैंने शायद 23 कह दिया, ये अभी लेटेस्ट 2024 के सेशन में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में लॉन्च की गई थी. राइट इसका फोकस यही रहेगा कि विमेन के जो स्पेसिफिक इश्यूज है, देखिए विमेन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज, एजुकेशन के इश्यूज, एंटरप्रेन्योरशिप के इश्यूज, ये सिर्फ इंडिया में तो एग्जिस्ट नहीं करते हैं. देयर आर मेनी अदर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड दैट आर फेसिंग दिस इशू. ठीक है, सो इन इश्यूज को रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, हम इकट्ठे मिलके इस पे कोलैबोरेशन जो है एस्टैब्लिश कर सकते हैं. राइट सो उसके लिए ये अलायंस बनाई गई है. इसका पर्पस यही होगा कि ग्लोबली सारी कंट्रीज अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर कर सके एक जगह पे बैठ के, एक अलायंस में बैठ के. किसी कंट्री ने अगर बहुत अच्छा किया है किसी स्कीम के अंडर, किसी इनिशिएटिव के अंडर, तो बाकी कंट्रीज भी उससे वो सीख पाए. ये इस इवेंट का, इस अलायंस का फोकस रहेगा. सो दिस इज टू ब्रिंग टुगेदर ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, नॉलेज शेयरिंग, इन्वेस्टमेंट्स इन द आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ विमेन हेल्थ एंड एंटरप्रेन्योरशिप. राइट इसके लिए ये फोरम या अलायंस बनाई गई है. ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने और बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं. बस यही नहीं, आप समझिए कि विमेन की एम्पावरमेंट के लिए इंडियन गवर्नमेंट काम करती रही है. सबसे लेटेस्ट इनिशिएटिव अगर हम डिस्कस करें, विमेन के लिए रिजर्वेशन इन दी पार्लियामेंट, इन दी लेजिस्लेटिव असेंबलीज इंट्रोड्यूस की गई है बाय दी विमेन रिजर्वेशन बिल 2023. सो इससे विमेन को पॉलिटिकली एम्पावर करने की थॉट दी गई है. देन विमेन को इकोनॉमिक रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए जेंडर डेडिकेटेड बजट हम एलोकेट कर रहे हैं. इंडिया ने ऑलमोस्ट $27 बिलियन की एलोकेशन किया है अंडर द जेंडर बजट फॉर द विमेन ऑफ इंडिया. राइट सो ये बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ले चुकी है. वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट लखपति दीदीज. यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज दीज लखपति दीदीज. इंटरिम बजट वाली डिस्कशन में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था. टेल मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज दिस. दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट इनिशिएटिव दैट इंडियन गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन. एंड नाउ दिस अलायंस. सो ऐसे ऐसे इनिशिएटिव्स लेके इंडिया की विमेन की लाइफ को चेंज करना चाहती है गवर्नमेंट, और इसका इम्पैक्ट भी दिखा है. सो इम्पैक्ट के लिए भी काफ़ी डाटा आया था आर्टिकल में, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. वी कैन यूज इट इन आवर आंसर्स एंड ऐसे. सबसे पहले तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पे. अगर आप फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देखें, सो 2017-18 में इट वॉज जस्ट 23.3%. राइट एंड नाउ इट हैज इंक्रीज्ड. मैं यहाँ लिखती हूँ, शायद वहाँ आपको स्क्रीन ना दिखे. नाउ इन 2022-23 इट हैज इंक्रीज्ड टू 37%. राइट सो सबसे पहले सबसे पॉजिटिव इम्पैक्ट यही हुआ है. सेकंड, अगर आप देखिए एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में विमेन की इनरोलमेंट 28% बढ़ी है पिछले 10 सालों में. ठीक है, देखिए पहले तो लड़कियां पढ़ती ही नहीं थी. पढ़ाई में लड़कियों की इन्वॉल्वमेंट, इंक्लूजन ही बहुत कम थी. अगर लड़कियां पढ़ती भी थी तो बहुत ही छोटी एज पे उनको ड्रॉप आउट कर दिया जाता था, बिकॉज अर्ली मैरिजेस का फिनोमेना बहुत प्रोमिनेंट था इंडिया में. सो अब ये इनिशिएटिव लिया गया है
वेरियस अवेयरनेस प्रोग्राम्स की वजह से, वेरियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, वेरियस मेजर्स की वजह से आज इंडिया इस लेवल पे पहुंचा है कि हायर एजुकेशन में वुमेन का एनरोलमेंट 28% हो गया है पिछले 10 सालों में। पहले चाहे कोई भी सिनेरियो हो, बट नाउ वी आर डूइंग वेरी वेल, राइट। स्टेम के सेक्टर में भी अगर आप देखें, स्टेम क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ठीक है। ये एरिया यूजुअली मेल एक्सक्लूसिव एरिया माना जाता है। विमेन की इंक्लूजन इस एरियाज में बहुत कम रही है, ना सिर्फ इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस हैज बीन सीन कि विमेन स्टेम के सेक्टर में बहुत कम पाई जाती हैं। बट देयर ऑल्सो वी आर विटनेसिंग अ गुड डील ऑफ डाटा। यहाँ भी विमेन की पार्टिसिपेशन 43% इंडिया में हो गई है, और पूरे वर्ल्ड से अगर आप कंपेयर करें, दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट विमेन पार्टिसिपेशन इन दिस सेक्टर, राइट। ये भी बहुत अच्छा डाटा है, लिख के रखिए। एंड रूरल एरियाज में अगर आप विमेन की बात करें, दे आर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ्स ऑफ देयर ओन। विमेन अपनी खुद की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रही है, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे रही हैं, राइट। अपनी रूरल एरिया की ग्रोथ में हेल्प कर रही हैं, एंड अपनी कंट्री की जीडीपी ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं। कैसे? ऑल थ्रू दी एसएचजी मॉडल। एसएचजी मॉडल का, एसएचजी का पार्ट होते हुए दिस विमेन आर अर्निंग एंड अर्निंग अ लॉट एंड क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स फॉर द कंट्री, राइट। इस वजह से क्या हो रहा है कि विमेन की इनकम जनरेशन हो रही है। दिस इनकम दे आर यूजिंग टू फीड देयर चिल्ड्रन। अच्छी न्यूट्रिशन दे पा रही हैं, अच्छी एजुकेशन दे पा रही हैं बच्चों को, राइट। जो प्रोडक्ट्स वो क्रिएट करती हैं वो बेच के अपने एरिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। वो प्रोडक्ट्स देश दुनिया भर में बिकते हैं, घूमते हैं, तो कंट्री की ओवरऑल जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन होता है, राइट। सो ऐसी 9 करोड़ पूरे इंडिया में विमेन है जो 83 लाख एसएचजीज का पार्ट बनके ये इम्पैक्ट पूरे इंडिया पे छोड़ रही हैं, इंडिया के रूरल एरियाज पे कर रही हैं, ठीक है। सो ये डाटा, 4 डाटा पॉइंट्स लिख के रखिए, बहुत काम आएंगे आपको एसेस में, अपार्ट फ्रॉम द स्कीम्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस। सेकेंड है, तमिलनाडु गवर्नर रवि रिफ्यूजेस टू डिलीवर कस्टमरी एड्रेस, राइट। सो आप देखिए, गवर्नर और स्टेट के बीच के इश्यूज बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इस पे सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चाहे आप यूपीएससी ले लीजिए, चाहे इवन आप पंजाब पीसीएस ले लीजिए, हर ऑल्टरनेट ईयर एक क्वेश्चन इस पे ज़रूर आता है। जो लोग यूपीएससी पढ़ रहे हैं उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी बच्चे होंगे, इस पेपर में, ऑप्शनल पेपर में भी ऑलमोस्ट हर साल गवर्नर पे सवाल आता है, ठीक है। सो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। देखिए, सेंटर कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारा, उसने ये सोचा था कि गवर्नर क्यों पोस्ट क्रिएट किया जाए, राइट। उसका रैशनल क्या था? बेसिकली सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन को एस्टैब्लिश करना, कि एज अ फेडरल लिंक, एज अ यूनिफाई लिंक की तरह गवर्नर सेंटर और स्टेट के बीच में एक्ट कर सके। बट एक्चुअल आज की दुनिया में क्या हो रहा है, आज के इंडिया में क्या हो रहा है, ये गवर्नर जो है यूनिफाई लिंक की बजाय पॉलिटिकल एजेंट ऑफ सेंटर की तरह बन के बैठा है। जो जो सेंटर कहती है या सेंटर के फेवर में होता है वो करता है, रादर देन एक्टिंग एज अ मीडिएटर बिटवीन द टू साइड्स, राइट। सो ये इशू बहुत प्रोमिनेंट है, इस पे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, इसीलिए ये आप एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन आए उसमें एग्जाम्पल यूज कीजिए तमिलनाडु गवर्नर रवि की, ठीक है। अब इन्होंने लेटेस्ट क्या किया है, बहुत कुछ कर चुके हैं ये पिछले कुछ सालों में, बट अभी लेटेस्ट इन्होंने क्या किया, देखिए। हर साल चाहे पार्लियामेंट में आपका फर्स्ट लोकसभा का सेशन हो, चाहे आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका फर्स्ट सेशन हो, तो उसमें क्या होता है, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में गवर्नर, ये दोनों जो है फर्स्ट सेशन को एड्रेस करते हैं, ठीक है। समझ लो फर्स्ट मीटिंग हो रही है साल की, वहां ये खड़े होके बोथ दी हाउसेस को एड्रेस करेंगे, अपनी स्पीच देंगे। उस स्पीच में खड़े होकर ये क्या बातचीत करते हैं, दे एक्चुअली टॉक अबाउट द गवर्नमेंट्स एजेंडा, राइट। जो उस टाइम पे प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने अभी तक क्या अचीवमेंट्स रही हैं उसकी, उसने अभी तक क्या काम किए हैं, फ्यूचर में उसकी क्या विजन है, वो सब ये जो गवर्नर का एड्रेस होता है उसमें गवर्नर शेयर करने की कोशिश करता है, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, बट ये देखिए गवर्नर साहब क्या कह रहे हैं कि मैं ये एड्रेस कंप्लीट नहीं करूंगा। मुझे लग रहा है कि गवर्नर ने, गवर्नमेंट ने, जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है, उन्होंने अपने मन से
कुछ भी अचीवमेंट्स या कुछ भी क्रिटिसिज्म ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दे रखी हैं, आई डू नॉट थिंक दैट दिस इज़ फेवरेबल, समथिंग लाइक दैट की विजन से उन्होंने ये एड्रेस देने से मना कर दिया या उसको बीच में छोड़ के चले गए। सो दिस इज़ अ वेरी ग्रेव प्रॉब्लम। जो हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, उसमें गवर्नर का ऑफिस जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकता है, बट इट इज़ फेलिंग इन मैनी सिचुएशंस। एक एग्जाम्पल आपके सामने है, राइट? अगर आप थोड़े करंट अफेयर्स थोड़ी देर से फॉलो कर रहे हैं, यू विल ऑल्सो नो पंजाब स्टेट गवर्नमेंट और इनके गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी के बीच में भी यही बहस चलती रही है इतने सालों से। अभी तो उन्होंने अपना रेजिग्नेशन ऑफर कर दिया है, विच हैज़ नॉट येट बीन एक्सेप्टेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने अभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, इसीलिए अभी यही गवर्नर है पंजाब के। बट इनके और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी इसी तरीके से बहुत तकरार कुछ सालों से चल रही है। ठीक है, ये सारी एग्जाम्पल्स आंसर में यूज कर सकते हैं, दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। थर्ड है स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम, राइट? ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी 2023 में, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, जिसका डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन प्लस मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मिलके इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट? अब इस स्कीम का क्या पर्पस है? रेटिंग करना टूरिस्ट फैसिलिटीज को, राइट? सो बेसिकली देखिए, टूरिज्म प्रमोट करना इंडियन गवर्नमेंट का मेजर टारगेट है, बट टूरिज्म को अट्रैक्ट करने में एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? लैक ऑफ सैनिटेशन इन द कंट्री। आप देखिए कि कितनी ही टूरिस्ट साइट्स पे, ताजमहल पे आप चले जाइए, इतना जगह जगह पे पान के छींटे आपको दिख जाएंगे। यू विल बी एबल टू स्मेल यूरिनेशन एंड ऑल दीज काइंड ऑफ स्मेल्स यू कैन एक्सपीरियंस देयर। यमुना की गंदी स्मेल वेस्ट डिस्पोजल की वहाँ आप देख पाते हैं। सो जब टूरिस्ट फैसिलिटीज़ पे ऐसी कंडीशंस है, कौन इंडिया में टूरिज्म के ये पर्पस के लिए आएगा? दे कम फॉर प्लेजर, नॉट फॉर पनिशमेंट, है ना? बट वही टूरिस्ट एक्सपीरियंस को अब ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये स्वच्छता ग्रीन रेटिंग सिस्टम चलाया गया है, राइट? इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा, हर जगह, हर स्टेट में, हर सिटी में वहाँ के जो टूरिज्म से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बार्स और होम स्टेज, उन सब को रेट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द टूरिस्ट फैसिलिटीज, क्लीन स्वच्छ फैसिलिटीज दैट दे हैव इन देयर प्रीमिसेस, ठीक है? सो ये इसलिए बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर से ये शुरू किया जाएगा प्रोग्राम। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर में रेटिंग की जाएगी, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा टूरिज्म पाया जाता है, और ये बिल्कुल वॉलंटरी बेसिस पे अभी स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ने। अभी ये कंपल्सरी नहीं है, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस इससे जुड़ना चाहें दे कैन गेट कनेक्टेड विद इट। एंड इसमें क्या होगा, 3 फेजेस में ये इम्प्लीमेंट होगा। सबसे पहले ओरिएंटेशन वगैरह दी जाएगी, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व होंगी कि उन्हें कैसे क्लीनलीनेस की प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी है। देन उसके बाद असेसमेंट, वेरिफिकेशन वगैरह शुरू होगा, राइट? सो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन याद रखिए, मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व और इसका पर्पस, इस पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, राइट? दिस इज इट, यू कैन रीड इट। इंडिया यूएई के देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, तो उसी पे ये आर्टिकल आया था कि कैसे इंडिया और यूएई के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, तो उसी के कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर इकोनॉमिक सेक्टर में आप देखिए, बहुत अच्छे टाइज हैं। बायलेटरल ट्रेड 85 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, अगर आप लेटेस्ट डाटा देखें 2022 का, राइट? और इंडिया जो है यूएई का 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, या यूएई जो है इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। मतलब जितना इंडिया ट्रेड करता है उसमें सबसे ज़्यादा 3rd नंबर पे किसके साथ करता है? यूएई के साथ। इंडिया के अगर एक्सपोर्ट्स देखने हो, 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स आर ऑल्सो गोइंग टू यूएई, ठीक है? आप खुद ही देख सकते हैं कितनी बड़ी टाइज है। इसके बाद दोनों कंट्रीज के बीच में सीपा भी साइन हो गया है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, इकोनॉमी के बेसिक्स हैं। जो लोग हु आर लुकिंग फॉर क्लासेस टू बिल्ड अप देयर बेसिक्स, आपने शुरू से प्रिपरेशन करनी है। हमारा पंजाब पीसीएस एंड यूपीएससी के लिए स्पेसिफिक बैच वी हैव स्टार्टेड, आप उस बैच में एनरोल कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स लेने के लिए आप हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। इस बैच में हम आपके सारे बेसिक सिलेबस को कवर कराएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये करंट अफेयर्स इजीली आपको समझ आने लग जाएंगे, राइट? सो
If you want to get connected with us, just contact us on this number. We will give you the details of the batch and the programs that we are running. ठीक है, सो सीपा भी साइन हो गया है, जिसका टारगेट क्या है, इस ट्रेड को 5 साल में बढ़ा के $115 बिलियन करना है। 5 साल 2027 तक, ये 2022 में साइन हो गया था, राइट और इस सीपा की एक और डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है, ये सिर्फ 88 डेज में दोनों कंट्रीज ने पास कर दिया था, राइट नहीं तो आप देखिए कि बहस ही खत्म नहीं होती है। इंडिया यूएई देखिए इतने सालों से ट्राई कर रहे हैं कि उनके बीच में एफटीए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो जाए, बट अभी तक दे हैव नॉट बीन एबल टू रीच अ कंसेंसस बेस्ड सॉल्यूशन। बट ये दो कंट्रीज देखिए सिर्फ 88 डेज में दे हैव रीच्ड देयर सीपा, राइट। दिस इटसेल्फ शोज कि दोनों कंट्रीज कितनी इंटरेस्टेड है अपने टाइज को आगे बढ़ाने के लिए, हाउ मच दे आर इंटरेस्टेड टू इंश्योर कि ट्रेड, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन जो है आगे बढ़े, ठीक है। अपने कन्फ्लिक्ट्स को कम करके कोलैबोरेशन की तरफ ज्यादा फोकस कर रही हैं, इसीलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पार्टनर है। 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट्स जो इंडिया में आ रही हैं, दे आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम यूएई, राइट। फिनटेक के सेक्टर में देखिए इन्होंने रूपी सिस्टम अपनाया है, ठीक है। रूपी दरहम मैकेनिज्म वी आर यूजिंग, डॉलर को यूज करने की बजाय ट्रेड के लिए हम अपनी दोनों की करेंसीज यूज कर रहे हैं। रुपे कार्ड जो इंडिया का इंडिजीनियस डेबिट क्रेडिट कार्ड सिस्टम है वो ये यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से इकोनॉमिक एरिया में कोलैबोरेशन बहुत हाई है। इसके बाद एनर्जी सेक्टर में देखिए यूएई जो है एनर्जी का बहुत रिच रिसोर्स है, यूएई के पास है ऑयल और इंडिया को चाहिए एनर्जी के लिए ऑयल, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है एनर्जी सेक्टर में, इसीलिए दोनों कंट्रीज इस एरिया में भी कोलैबोरेट कर रही हैं। इवन यूएई हमारे स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम को सेटिस्फाई करने में हमारी हेल्प कर रहा है। बेंगलुरु में क्रूड ऑयल स्टोरेज की फैसिलिटी हम यूएई के साथ कोलैबोरेशन में डेवलप कर रहे हैं। थर्ड, अगर आप पॉलिटिकल लेवल देखिए, दोनों तरफ के जो लीडर्स हैं दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर इन अ ग्रेट वे। अवार्ड्स एक दूसरे को देते हैं, एक दूसरे को स्पेशल फंक्शंस पे इनवाइट किया जाता है, जैसे रिपब्लिक डे परेड पे वी इनवाइटेड द यूएई का प्रीमियर, राइट। सो पॉलिटिकल लेवल पे भी टाइज जो है बोन होमी बिटवीन द लीडर्स ऑफ द टू साइड्स इज वेरी गुड। इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी इश्यूज है, ऑर्गेनाइजेशंस है, वहाँ भी कोलैबोरेट कर रही हैं। जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज देखिए, द लार्जेस्ट ग्रुपिंग ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जो भी मुस्लिम पॉपुलेशन वाली कंट्रीज है वो सब यहाँ बैठती हैं। इंडिया ऐसी कंट्री है जिसमें वन ऑफ द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, फिर भी उसको इस ऑर्गेनाइजेशन में इतने सालों तक इंक्लूड नहीं किया गया था क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता था। अब यूएई की वजह से इंडिया को फर्स्ट टाइम 2018-19 में इनवाइट किया गया। तब इंडिया की जो एक्सटर्नल मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज, उनको बुलाया गया था एज गेस्ट ऑफ ऑनर। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब उसके बाद रेगुलरली इंडिया को कुछ ना कुछ स्पेस इस फोरम में दी जाती है, एंड ऑल ऑफ दिस हैज बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ यूएई। सो इंटरनेशनल लेवल पे दोनों कंट्रीज कोलैबोरेट कर रही है, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड, I2U2 का पार्ट दोनों कंट्रीज बन के काम करना चाहती हैं, जिसको हम वेस्ट एशियन कोऑर्ड भी कह रहे हैं। थर्ड, IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है इंटरनेशनल अफेयर्स में, जो इंडिया का काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट देखा जा रहा है, एज अ काउंटर टू चाइनीज BRI भी देखा जा रहा है। हेयर ऑल्सो यूएई इज विलिंग टू help assist India, so here also they are collaborating, so these are some examples, ठीक है। इन्वायरमेंट के सेक्टर में भी दोनों कंट्रीज कोलैबोरेट कर रही हैं, ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव दोनों ने मिलकर लॉन्च किया, इस वजह से बायलैटरल टाइज काफ़ी सिग्निफिकेंट है, राइट। ये सारे पॉइंट्स लिख के रखिए, इंडिया यूएई पे कोई क्वेश्चन आए तो आप इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी देखिए हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज एंड असिस्टेंस अवेलेबल है रिगार्डिंग पंजाब पीसीएस प्रेपरेशन, यूपीएससी प्रेपरेशन। आपको जिस भी एग्जाम में मदद चाहिए आप हमें रीच आउट कीजिए, राइट। दिस इज आवर नंबर एज आई टोल्ड यू, आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। पंजाब स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज, पंजाब के स्पेसिफिक करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस, मेंटरशिप कोर्स, अगर आप हमारी गाइडेंस, मेरी गाइडेंस के अंडर अपनी प्रेपरेशन को डायरेक्शन देना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन दैट, राइट।
पूरा फुल कोर्स जीएस का अवेलेबल है, क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है, जस्ट मैसेज अस ऑन दिस नंबर, विल बी देयर टू गाइड यू, राइट। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, डेथ पेनल्टी इन इंडिया। सो देखिए, डेथ पेनल्टीज पे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट प्रोजेक्ट 39 जो एक एजेंसी है, एडवोकेसी ग्रुप ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये प्रेजेंट करती है, राइट। सो इस पे प्रीलिम का क्वेश्चन आ सकता है, प्लीज लिखिए, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट 39 ये कौन है? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का एडवाइजरी ग्रुप है, डेथ पेनल्टी या ऐसे स्टैटिस्टिक्स ये प्रेजेंट करते हैं। सो लेटेस्ट इनका डाटा क्या कह रहा है कि इंडिया के जो डेथ सेंटेंसेस है वो कम हो रहे हैं। इंडिया में जो डेथ सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं, दे हैव ड्रॉप्ड बाय 28%। ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। देखिए, एक डेमोक्रेसी में यू डू नॉट वांट कोर्ट्स टू अवॉर्ड डेथ सेंटेंसेस टू द प्रिजनर्स, ठीक है। हम उनको रिफॉर्म का, रीलिव करने का टारगेट रखते हैं। वी डू नॉट वांट टू किल एनी इंडिविजुअल, वी वांट टू गिव देम अ सेकेंड चांस। उसी की तरफ ये डायरेक्शन कर रहा है कि हमारे यहाँ डेथ पेनल्टीज डिक्रीज हो रही हैं बाय 28%। दे हैव ऑलरेडी डिक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। सो इसे अगेन आप यूज कर सकते हैं आंसर्स में। ना पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस पे बहुत इंपॉर्टेंट डाटा आया है। ये आपका PRS लेजिस्लेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट एक NGO है। इसकी ये लेटेस्ट रिपोर्ट की फाइंडिंग्स है कि कैसे आपकी पार्लियामेंट वर्क कर रही है। तो इसके सारा डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है GS2 पॉलिटी में, इसे याद रखिएगा। फर्स्ट डाटा क्या है? नंबर ऑफ सिटिंग्स, कि आपके हाउसेस, लोकसभा, राज्यसभा वगैरह कितने दिनों के लिए बैठ के डिबेट डिस्कशन कर रहे हैं साल में, वो बता रहा है। अगर आप फर्स्ट लोकसभा देखिए तो उसमें 135 डेज की सिटिंग्स थी। अगर आप 17th लोकसभा देखें तो अब 55 डेज ऑफ सिटिंग हो गई हैं। So this is showing a drop in the number of sittings that are there in the session, right? इससे क्या शो हो रहा है कि आप पार्लियामेंट आपकी बनी है डिबेट डिस्कशन के लिए। डिबेट डिस्कशन तभी होगी जब कंट्रीज, जो आपके लीडर्स हैं, वो बैठ के बातचीत करेंगे। बट दिस डाटा इज शो केसिंग कि नंबर ऑफ सिटिंग्स दे आर डिक्लाइनिंग। सो जो बैठ के उनको बातचीत करनी है वो कैसे ही कर पाएंगे जब एडुकेट नंबर ऑफ डेज ही एलोकेट नहीं हो रहे हैं डिस्कशंस के लिए, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट डेटा दैट यू कैन यूज। सेकेंड, ये 17th लोकसभा ऐसी पहली लोकसभा थी आज तक इंडिया की हिस्ट्री में जहां कोई डेप्यूटी स्पीकर ही नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है कि डेप्यूटी स्पीकर इलेक्ट होना चाहिए, बट ये पहली ऐसी लोकसभा थी जिसमें डेप्यूटी स्पीकर ही नहीं था। अगेन अ कंसर्निंग डाटा, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को अपॉइंट ही नहीं कर रहे हो, राइट। फिर 58% जो बिल्स हैं वो जस्ट 2 वीक्स की डिस्कशन से पास कर दिए गए। मतलब ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा इनडेप्थ डिस्कशन, डिबेट, ओपिनियंस नहीं लिए जा रहे हैं। इससे भी बड़ा कंसर्न है 35% बिल्स जो हैं वो लेस देन 1 आवर की डिस्कशन से ही पास हो गए। 1 घंटा भी नहीं लगाया आपने उनको पास करने में, राइट। सो दिस अगेन इज अ कंसर्निंग डाटा, राइट। इसके बाद फोर्थ, 16% ऑफ द बिल्स वर रेफर्ड टू द पार्लियामेंट्री कमिटीज। जितने भी टोटल बिल्स आए लेजिस्लेटिव असेंबली में, लोकसभा में, सॉरी, उसमें से सिर्फ 16% ही पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास गए, ठीक है। आई होप यू माइट हैव रेड अबाउट पार्लियामेंट्री कमिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं जो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी, एक्सपर्टीज देने में हेल्प करते हैं, और आपने इन कमिटीज के पास ही अपना बिल नहीं भेजा है। जस्ट 16% ऑफ द बिल्स आर गोइंग टू दीज कमिटीज। सो अगेन दिस इज अ कंसर्निंग डाटा, राइट। इसके बाद 5th डाटा पॉइंट जो है वो कहता है कि प्राइवेट मेंबर बिल्स जो होते हैं उन पे डिबेट डिस्कशन या उन पे कंसिडरेशन बहुत कम है। 17th लोकसभा की अगर आप बात करें, इसमें 729 प्राइवेट मेंबर बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए, बट इसमें से जस्ट 2 ही डिस्कशन के लिए उठाए गए, राइट। दैट शोज कि गवर्नमेंट के अगर आप MP नहीं हैं तो आपकी वॉइस को, आपके ओपिनियन को ज़्यादा स्पेस नहीं मिल रही है, जबकि हमें चाहिए कि पार्लियामेंट जैसे इंस्टीट्यूशन को हर डाइवर्स ओपिनियन पे डिबेट, डिस्कशन, कंसिडरेशन करनी चाहिए, एंड दैट इज़ फाउंड मिसिंग हेयर इन दिस डाटा, ठीक है। ये सिर्फ
वैसे इस लोकसभा का इशू ही नहीं है, आप इंडिया में अगर देखें 1970 के बाद से कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल अभी तक पास नहीं हुआ है। इससे पहले पहले सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स जो हैं पास हुए थे, बट इसके बाद आज तक एक भी प्राइवेट मेंबर बिल इंडिया में पास नहीं हुआ है। राइट, सो ये सारे डाटा लिख के रखिए, आंसर्स में बहुत अच्छे मार्क्स आपको दिलाएंगे। नाउ दाहन प्राइज पंजाब का ये इंपॉर्टेंट प्राइज है, प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन आ सकता है, वैसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट, सो पंजाबी लिटरेचर में लिखने वाले राइटर्स को प्रेरित करने के लिए या एंथुजियाज्म देने के लिए, जैसे आप कह सकते हैं, ये अवार्ड इंट्रोड्यूस किया गया है। दाहन नाम के एक कैनेडियन एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने 2013 में ये अवार्ड देना शुरू किया था। राइट, इसका बेसिक मकसद यही है कि जो पंजाबी फिक्शन लिखता है, गुरमुखी या शाहमुखी विच जो भी पंजाबी फिक्शन पंजाबी राइटर लिख रहा है, उन्होंने अवार्ड दिता जाता है। दिस पर्सन कैन बी फ्रॉम इंडिया और कैनेडा, बट पंजाबी विच लिखिया होना चाहिए तो उन्होंने अवार्ड मिलेगा। राइट, इस अवार्ड का स्टेटस दर्जा बहुत ज़्यादा है, इनू पंजाबी लिटरेचर का बुकर प्राइज भी मन्निया जाता है। ठीक है, सो उस लेवल का आप समझ सकते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस है। राइट, नाउ प्राइज मनी भी बहुत ज़्यादा है। लिटरेचर ਦੇ कोई भी अवार्ड ਨੂੰ अगर ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ, वन ऑफ द हाईएस्ट प्राइज मनी ਇਸ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ 45,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਇਸ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 25,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਾइज मनी। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। प्रीलिम्स जो क्वेश्चन आ सकता है, होर कोई यदि इंपॉर्टेंस नहीं है। राइट, एक होर फैक्ट आया सी, द फादर ऑफ मॉडर्न पंजाबी प्रोज कौन है? नॉवलिस्ट गुरबख्श सिंह। इनू याद रखना है। ठीक है, इतने क्वेश्चन प्रीलिम्स च आ सकता है, अच्छा फैक्ट है। नाउ लास्ट, टू कर्ब माल प्रैक्टिसेस पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड PSB बढ़िया काम कर रहा है टैक्नोलॉजी के सैक्टर दे विच। तुहानू पता है बोर्ड के एग्जाम होंगे है 10वीं ते 12वीं क्लास दे विच। राइट, इस क्लासेस दे विच बोर्ड के एग्जामां विच चीटिंग भी बहुत होंदी है, कोपिंग बहुत होंदी है, लीकेज बहुत होंदी है। उन्होंने प्रिवेंट करने लई MATQ नाम की ऐप इन्होंने बनाई है, PSCB ने लॉन्च की है टू कर्ब दीज प्रैक्टिसेस। ठीक है, सो ਇਹਦਾ कोई ज़्यादा देखो प्रीच क्वेश्चन आ सकता है। ऐप का नाम याद रखियो, पूछ लेंगे कि केड़ी ऐप PSCB ने लॉन्च की सी टू कर्ब माल प्रैक्टिसेस। 3-4 नाम दे देंगे, 4 नाम देंगे, तुसी चूज करना हो। MATQ नाम है, याद रखो। बाकी तुसी आंसर्स च यूज कर सकते हो इफ यू हैव टू शोकेस दैट हाउ पंजाब गवर्नमेंट इज यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव गवर्नेंस, टू इंप्रूव सर्विसेज। ठीक है, दैट इज हाउ दिस इज हेल्पफुल। Right, that is all for this discussion. If you have any doubt, any query, get in touch with us on this number. We'll be there to assist you. Right, that is all for today's discussion. Thank you so much for joining.